नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मित्र यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानकारी लेकर के आए हैं कि गेहूं की फसल में कौन सा ऐसा स्प्रे किया जाए जिससे गेहूं के उत्पादन को कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, किसानों पर ज़्यादा भार ना पड़े। तो किसान साथियों, इस वीडियो में को बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अगर आपकी गेहूं की फसल 40 से 50 दिन की अवस्था में है अथवा 60 से 65 दिन की अवस्था में है या फिर गौप की अवस्था में है या फिर बालियां निकल चुकी हों, तो इस अवस्था में हम कौन-कौन सा स्प्रे कर सकते हैं जिससे गेहूँ के उत्पादन को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सके, पौधे को कम खर्च में सारे पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सके। तो किसान साथियों, इस वीडियो में इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। किसान साथियों, गेहूँ की फसल में प्रमुख रूप से अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे किसान साथियों, गेहूँ की फसल में अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्वों को अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग कार्य होता है। जैसे पोटास का दाने भरते समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसी तरह से फास्फोरस की जब हमारे खेत में 60 से 70 दिन की अवस्था में हो, बालियाँ निकलने वाली हों, तो उस समय में फास्फोरस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसान साथियों, अगर किसी किसान भाई का गेहूँ 40 से 45 दिन की अवस्था में है, बढ़वार नहीं आ रही, पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही, तो उस अवस्था में हमें नाइट्रोजन यूरिया की आवश्यकता होती है। पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा के लिए यूरिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, गेहूँ की फसल में हम अलग-अलग अवस्था में कौन सा स्प्रे कर सकते हैं जिससे गेहूं के उत्पादन को भी बढ़ाया जा सके और सारे पोषक तत्वों की पूर्ति की जा सके। किसान साथियों, अगर आपका गेहूं प्रारंभिक अवस्था में है तो आप 40 से 45 दिन की अवस्था तक NPK 19-19-19 का उपयोग करें, इसका स्प्रे करें, जिसके रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, NPK का प्रयोग 40 दिन की अवस्था अवस्था तक कर सकते हैं, 19-19-19 का। और अगर आपकी फसल 60 से 90 दिन की है तो आप उनको NPK 126100 का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है और 60 से 90 दिन की जो अवस्था होती है वो गेहूं की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, विशेष ध्यान रखने वाली होती है। इस अवस्था पर 126100 का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बालियां निकलते समय गेहूं के पौधे को फास्फोरस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल 90 दिन के ऊपर की हो चुकी है, बालियां निकल चुकी हों, तो बालियों के लिए हम कौन सा ऐसा स्प्रे कर सकते हैं 90 से 110 दिन के बीच में, जिससे गेहूं में बालियां अच्छी निकलें, गेहूं में दानों की संख्या अधिक हो, बालियों में गेहूं में दाने में चमक हो। तो इसके लिए हम NPK 000050 का उपयोग करना चाहिए। किसान साथियों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये स्प्रे ही करना है, आपको छिड़काव विधि से इसका उपयोग नहीं करना है। इस अवस्था में आपको स्प्रे करना है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। किसान साथियों, हम खेती से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।